प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं गणित में अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं अपरिमेय संख्याएं हैं क्या। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 बता दी थी। अब इसके बाद देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो ये अपरिमेय संख्याएं हैं क्या। अगर हम बात करें इनके दशमलव निरूपण की, तो इनका जो दशमलव निरूपण है अशांत अनावर्ती होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लिखते हैं 1.01, फिर 001 और फिर 3 जीरो लेकर के 1, इस तरह से डैश 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 अनंतर, या 5.51 फिर 551 फिर 555 इस तरह से बढ़ता जाता है जिसमें। तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। इसका लगभग मान ध्यान दीजिए 22/7 होता, फिक्स मान नहीं है। वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। अगर इनका दशमलव निरूपण किया जाए तो इनका दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती। अशांत का मतलब है कि आगे आता जाएगा, कभी ये शांत नहीं होने वाला। अनावर्ती का मतलब वही चीज दोबारा ना आए, कुछ बदल के आए। जैसे यहाँ 2 जीरो थे, फिर बढ़ के 3 जीरो। और एक और होता है अशांत आवर्ती। तो आपको पता होगा कि ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, जैसे 3.272727। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3.27 के ऊपर 12 लगा दें। तो ये इसका जो दशमलव निरूपण कहलाएगा अशांत आवर्ती। अशांत है क्योंकि आ रहा है, और ये क्या है? आवर्ती, जबकि ये अनावर्ती है। ये अशांत अनावर्ती है, ये अशांत आवर्ती। ये वाली संख्या क्या कहला जाएगी? इसको हम परिमेय बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अपरिमेय। और ध्यान दीजिए, ये परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं मिलकर के कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर के ये सब कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं। अब यहाँ पर हमें जो इधर पढ़ना है अपरिमेय संख्याओं को पढ़ना। अब अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं? देखिए उदाहरण नंबर 3। उदाहरण 3 है संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 का निरूपण। तो इसका निरूपण कैसे किया जाएगा? हम पता लगाते हैं कि आखिर वर्गमूल 2 है कहाँ पे, संख्या रेखा में कहाँ पे है वर्गमूल 2। आइए इसके लिए एक संख्या रेखा खींचते हैं। स्केल की सहायता से एक संख्या रेखा बनाएं, और इसमें एक चीज ध्यान देना है। इस संख्या रेखा पे हम क्या करते हैं? बीच में लेते हैं 0, यहाँ पर लेते हैं 1, यहाँ 2, इसी तरह से यहाँ पर ऋण 1 और इधर अनंत तक जाएगा। अब ये जो 1 इकाई है, इस पे हम क्या करते हैं? एक लंब लेते हैं। ये मान लेते हैं कि यहाँ पर ये ए बिंदु है, ये ए बिंदु है, और यहाँ से 1 इकाई दूरी, जितना एक ये है उतना एक यहाँ लेकर के हमने यहाँ पे क्या लिया? एक बी बिंदु ले लिया। और इस तरह से इस बिंदु का नाम भी हमने क्या ले लिया? ओ। जैसे ये 0 तो है ही है, साथ में हम इसका नाम ओ दे देते हैं। तो जब इसका नाम ओ देंगे और इसको ओ से बी को हम क्या करेंगे? मिला देंगे, और इस लंबाई का पता लगाएंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है? माना यहाँ पे OA बराबर 1 इकाई, OA बराबर AB बराबर 1 इकाई, इसको 1 इकाई लेना है। और एक चीज ध्यान देना है कि ये जो BA है OA पे लंब है, तथा BA लंब OA, BA OA पर लंब है। ये BA और OA लंब है। अब अगर ये लंब है तो इसमें क्या लग जाएगी? पाइथागोरस प्रमेय। इसलिए समकोण त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग। कर्ण यहाँ पर 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण है, ये कर्ण हो जाएगा OB का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का। ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा AB वर्ग धन OA वर्ग, AB वर्ग धन OA वर्ग। मान लग देते हैं।
ए बी का मान कितना है 1, तो 1 का वर्ग ओए का मान भी कितना है, ये भी 1 इकाई है, तो 1 का वर्ग 1 धन 1 और 1 कितना हुआ 2। ये किसका मान चल रहा है, ओ बी वर्ग का, तो ओ बी बराबर कितना हो जाएगा वर्गमूल 2, वर्ग का पक्षांतर होगा वर्गमूल लग जाएगा, तो ओ बी बराबर हो जाएगा वर्गमूल 2। तो ये मान हमको क्या मिल गया, वर्गमूल 2 मिल गया। अब इसके बाद में क्या करना है कि ओ को केंद्र और ओ बी त्रिज्या लेकर के संख्या रेखा पर लिखना। इसको आप वीडियो को रोक करके इसको लिख लें ये पूरा, और इसके बाद अब आगे क्या है, जो हमको ये मान मिला है ओ बी वर्गमूल 2, मतलब ओ से बी की लंबाई हमको क्या मिली है, वर्गमूल 2 मिली है। इसको हम कैसे निरूपित करेंगे, देखिए ओ को केंद्र और ओ बी त्रिज्या लेकर के यहाँ पे हमें क्या करना है, ओ को केंद्र और ओ बी त्रिज्या लेकर के जो है इसको केंद्र मानना है और प्रकार को यहाँ तक फैलाना है ओ बी तक, और ओ को केंद्र और प्रकार की सहायता से इसका यहाँ पे पता लगाना है कि ये कितनी दूरी पर यहाँ जा रहा संख्या रेखा में। तो ये प्रकार की सहायता से आपको जो है तो ऐसे बनाना है, और जहाँ पर ये संख्या रेखा पर मिलेगा अगर ये लंबाई वर्गमूल 2 है तो संख्या रेखा में ये लंबाई भी कितनी होगी, वर्गमूल 2 ही होगी। अगर हम बात करें बिंदु P की, तो ये बिंदु P संख्या रेखा पर किसका निरूपण करेगा, वर्गमूल 2 का निरूपण करेगा, क्योंकि ये लंबाई वर्गमूल 2 तो यहाँ भी लंबाई कितनी होगी, वर्गमूल 2 ही होगी। और इस तरह से ये सही, थोड़ा सा ये चित्र बनाया गया है, ये यहाँ पे ज़्यादा आ गया है, आप इसको जो है सुधार के और कम आएगा, नज़दीक आएगा, क्योंकि 1.414 होता हल्का। तो इस तरह से √2 का मान, तो ये इसको हम आगे लिखेंगे। अब ओ को केंद्र तथा ओ बी त्रिज्या लेकर संख्या रेखा पर चाप लगाते हैं। संख्या रेखा पर चाप लगाते हैं, जिससे इसलिए OP बराबर क्या होगा, वर्गमूल 2। अतः बिंदु P संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 का निरूपण करेगा। तो इस तरह से अभी हमने देखा कि किस तरह से हमने वर्गमूल 2 का संख्या रेखा पे निरूपण किया है। ठीक इसी तरह से आपकी पुस्तक में वर्गमूल 3 के लिए है, ये उदाहरण नंबर 4 है, इसका प्रयास स्वयं करेंगे और इसको हल करेंगे। अब आइए आगे देखते हैं प्रश्नावली 1.2। तो 1.2 प्रश्नावली में पहले प्रश्न में आपको बताना है सत्य या असत्य, लेकिन इसमें आपको कारण के साथ अपना उत्तर देना है। तो आप पुस्तक खोलिए, आप पेज नंबर 9 पे देखें। इसका जो पहला प्रश्न दिया है क्या है, इसमें पहले प्रश्न में है कि दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर लिखिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब देखिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो बिल्कुल सही है। क्यों सही, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में परिमेय एवं अपरिमेय दोनों संख्याएं आती है। आपको ये कारण लिखना, जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप लिख लेंगे अपने उत्तर में। दिया गया कथन सत्य है, पहले तो आप लिखेंगे दिया गया कथन सत्य है, फिर उसका कारण लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में परिमेय एवं अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। और इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे संख्या रेखा पर क्या होता है, ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, और ऋणात्मक संख्याएं प्राकृत संख्याओं की वर्गमूल नहीं हो सकती। तो आप क्या लिखेंगे इसका उत्तर, इसका उत्तर आप लिख लीजिए दिया गया कथन असत्य है, क्योंकि
कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। तो उत्तर में लिखिए, दिया गया कथन असत्य है क्योंकि कोई भी ऋण संख्या या ऋणात्मक संख्या किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। अब इसके बाद तीसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये गलत है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या कैसे हो सकती है? जैसे दो वास्तविक संख्या लेकिन दो क्या है, ये तो परिमेय हो गई। तो आप तीसरे में लिखिए, दिया गया कथन असत्य है। उदाहरण के लिए 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 2 एक वास्तविक संख्या है और यह परिमेय संख्या है, इस तरह भी लिख सकते हो। अब इसके बाद में देखिए, हम आते हैं दूसरे प्रश्न में। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है। तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। उदाहरण के लिए जैसे हम देखते हैं 4, दूसरे नंबर में सेकंड प्रश्न है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। तो ये हो जाएगा, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, अपरिमेय नहीं होते। उदाहरण के लिए बात करें हम 4 की, तो वर्गमूल 4 एक धनात्मक पूर्णांक है और इसका वर्गमूल कितना होता है? 2। तो इस तरह से, जो कि एक परिमेय संख्या है। अब इसमें क्या है कि वर्गमूल धन ऋण दोनों में निकलता है, धन 2 और ऋण 2 होता है। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि अगर हम ये प्राकृत संख्या की जब बात करेंगे तो हम धनात्मक मान ही इसका लेंगे। जैसा कि कक्षा 8वीं में आपने सीखा था कि जब वर्गमूल लेते थे तो धन 2 लेते थे, ऋण 2 नहीं लेते थे। लेकिन यहाँ पर जब हम वास्तविक संख्याओं की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें धन ऋण दोनों लेना पड़ेगा। तो इस तरह से दिया गया कथन क्या है? असत्य हो गया। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय, ये सत्य सत्य नहीं, इसमें पूछा गया है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। उदाहरण के लिए इसका वर्गमूल 4 जो कि एक परिमेय संख्या है, जो कि परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या है। ये तो था दूसरा प्रश्न। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है? इसके लिए मैं हिंट करता हूं, आप लोग खुद से प्रयास करेंगे। देखिए, तीसरा प्रश्न है, संख्या रेखा पे संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 का निरूपण। तो देखिए, संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 का निरूपण करने के लिए हम क्या करते हैं? जिस तरह से हमने वर्गमूल 2 का किया था, ठीक उसी तरह से वर्गमूल 5। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यदि हम इसको एक 2 इकाई ले लें तो 2 इकाई और इसको ऊपर हम ले लेते हैं 1 इकाई, इसका नाम देते हैं O। यहाँ पर है 0। ये लंबाई हमारे पास 2 इकाई है, ये लंबाई 1 इकाई है। तो इससे हमको क्या मिलेगा? और इसको हम मिला देते हैं, ये बिंदु है A, ये बिंदु है B। तो माना OA जो हम ले रहे हैं, O से लेकर के A तक, इधर ऋण 1 है, यहाँ ऊंचाई में 1। माना OA बराबर 2 इकाई, OA का मान हमने 2 इकाई लिया। A से B का मान हमने क्या ले लिया? 1 इकाई ले लिया। अब इसमें जो BA है OA पे लंब है, BA लंब, इसको लंब पढ़ते हैं इस चिन्ह को, तो BA लंब OA,
लंब का मतलब 90 अंश का कोण बना रहा। अब इसमें लग जाएगी पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज OAB में, समकोण त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे क्या होगा, कर्ण का वर्ग यानी OB वर्ग बराबर होगा OA वर्ग धन AB वर्ग। ये OA वर्ग धन AB वर्ग। यहाँ पे हमने OA को कितना लिया है, OA को हमने 2 इकाई लिया है, तो 2 इकाई लिया तो ये 2 का वर्ग, AB को हमने लिया 1 है तो ये 1 का वर्ग। 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग 2 गुणे 2 तो 2 दूनी 4, 1 का वर्ग 1, तो 4 में 1 जोड़ेंगे, ये 2 का वर्ग 4 हुआ, 1 का वर्ग 1 हुआ, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, तो OB वर्ग बराबर क्या मिल गया, OB वर्ग बराबर मिल गया 5। तो OB बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का पक्षांतर होगा तो वर्गमूल 5। इस तरह से OB का मान हमको कितना मिल गया, वर्गमूल 5। अब ये जो वर्गमूल 5 मिला है, हम ये जानना चाहते हैं कि संख्या रेखा में कहाँ पे है। तो इसके लिए फिर वही तरीका कि आपको प्रकार की सहायता से इसको केंद्र मानना है और इसमें हमें त्रिज्या लेनी है, और ये त्रिज्या लेते हुए आपको प्रकार से इसको केंद्र और यहाँ प्रकार से ऐसे चाप लगाना है, और यहाँ पर बिंदु P आएगा और बिंदु P ही वर्गमूल 5 को निरूपित करेगा। इसको वीडियो को रोक करके लिख लें और इसके बाद फिर लिखेंगे आगे, मिटा देते हैं हम। O को केंद्र तथा OB त्रिज्या लेकर संख्या रेखा पर चाप लगाते हैं। संख्या रेखा पर चाप लगाते हैं जो कि बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है। तो इस प्रकार बिंदु P वर्गमूल 5 को दर्शाएगा या वर्गमूल 5 को निरूपित करेगा। तो इस तरह से हमने ये देखा कि संख्या रेखा पे वर्गमूल 5 का निरूपण कैसे होता है। अब इसके बाद जो आपका चौथा प्रश्न है, ये क्रियाकलाप है, आप इसको खुद से प्रयास करेंगे और इसके बाद अगली प्रश्नावली अगले वीडियो में।